फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीके जीएस यानी कि जनरल साइंस, आईक्यू के क्वेश्चन हैं और नरेशन। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे और इसमें क्लास के दौरान मैं आपके जो मेन क्वेश्चंस हैं जो आप मुझे कमेंट में भी बोलते हैं कि सर ये बताएं और वैसे भी जो हर स्टूडेंट के माइंड में है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की हमारी 5th क्लास है। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग। पहले हम आईक्यू पढ़ते हैं फिर हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो कनेक्टेड रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स व्हेन शफल टू द वर्ड बारो एयर टाओ मैक्स न्यूअर। तो वो कौन सा वर्ड है जो हम लास्ट में इन जो तीन है TOW BRO एंड एयर, इनके लास्ट में लगाएंगे तो नया वर्ड बनेगा। ऐसा नहीं कि बारो में हम दूसरा वर्ड यूज करें एंड एयर में दूसरा, टाओ में दूसरा, ऐसा नहीं। एक ही वर्ड यूज करेंगे जो इन तीनों में लगे यानी कि लास्ट में लगे। ओके, शफेक्ट मीन्स लास्ट में लगे। तो वो कौन सा वर्ड है जो लास्ट में लगाने से दूसरे वर्ड्स बनाता है। तो मैं आपके कमेंट्स चेक करता हूँ, देखते हैं कौन सा है। दो फ्रेंड्स ने जवाब सही दिया, यानी कि जो हमारी मेजोरिटी है उनको समझ में नहीं आया। ER नहीं है। अगर ER तो नहीं होगा। मैं आपको समझा देता हूँ। तो वो वर्ड है, ओके मैं बता देता हूँ, वो वर्ड है एन। ओके, एन वो वर्ड है जो अगर इन तीनों के लास्ट में आप लगाएंगे तो नया वर्ड बनेगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट देखें। 12, इसके एंड में हम एन लगाएंगे तो हो जाएगा ब्राउन, BROWN, ब्राउन। वर्ड बन गया और सेंस भी दे रहा है। तो इसके बाद एयर, एयर के लास्ट में हम एन लगाएंगे तो क्या होगा, अर्न, ERN, अर्न यानी कि कमाना। ये भी वर्ड बन गया और कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। इसके बाद टाउ, इसके लास्ट में हम एन लगाएंगे तो क्या बनेगा, टाउन। तो यानी कि वो एन एक सिंगल वर्ड है जिसको लगाने से हमें 3 न्यू वर्ड्स मिलेंगे। अगर लास्ट में हम लगाएं तो तीनों के लास्ट में लगाएंगे तो तीनों के नई मीनिंग निकलेगी, तीनों वर्ड्स की न्यू मीनिंग निकलेगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आप मुझे बताएं कमेंट्स में, मैं आपके कमेंट्स चेक करता हूँ। ओके, सबको समझ में आ गया। और एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर रिपीट करें, तो देखें रिपीट करते हैं। अब देखें, which of the following letters when shift to the words bro, air, tau makes newer। वो कौन सा वर्ड है जो हम लास्ट में इन तीनों वर्ड्स के लास्ट में लगाएंगे तो नया वर्ड बनेगा। इन तीनों के लास्ट में हम लगाएंगे तो न्यू वर्ड बनेगा। तो वो एन है। कौन सा वर्ड है, एन। एन हम अगर इन तीनों के लास्ट में लगाएंगे तो हमारा न्यू वर्ड बन जाएगा। कैसे, जिसे ब्रो में लगाएंगे तो ब्राउन बन जाएगा। ओके, एयर में लगाएंगे तो अर्न बन जाएगा, टाउ में लगाएंगे तो टाउन बन जाएगा। ओके, आप समझ में आपको आ गया होगा। ओके, हाँ बिल्कुल इसी तरह। ओके, सबको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो है आर्थर वाज बोथ 5th हाईएस्ट एंड 5th लोवेस्ट इन रेस। हाउ मेनी पीपल पार्टिसिपेटेड इन द रेस। अब ये बताएं। आप दूसरा कोई नेम ले लें अगर ये नहीं आ रहा तो, जैसे कि असलम वाज बोथ 5th हाईएस्ट एंड 5th लोएस्ट इन रेस। ओके, तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस रेस में। अगर असलम की पोजीशन 5th हाईएस्ट और 5th लोएस्ट है तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसी रेस में। तो आंसर जो आ रहे हैं वो रॉन्ग है। मैं आपको टाइम देता हूँ, आप चेक करें, बताएं।
मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप कमेंट में बताएं। कमेंट मीन्स चैट बॉक्स। ओके, आंसर आ रहा है 5, 10, 6, 2। नहीं, ये नहीं है। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ फ्रेंड्स ने सही बताया है, इसका आंसर 9 है। आंसर इसका 9 है, 9। ओके, कैसे मैं आपको समझा देता हूँ, 1 मिनट। 1, 2, 3। अब ये तो कंप्लीट ही नहीं होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप एक दूसरे के नीचे ही समझ लें। ओके, अब देखें इसकी पोजीशन कौन सी है। 5th हाईएस्ट, ये रहा 5th हाईएस्ट, यानी कि 5th है, और लोएस्ट भी 5th है। देखें लोएस्ट के हिसाब से अगर हम ये देखें कि लोएस्ट, ठीक है, ये जा रहा है 5th लोएस्ट है इसकी पोजीशन। तो देखें 4 पहले होंगे इससे। ओके, तभी तो ये 5th लोएस्ट बनेगा, इसकी रैंकिंग तभी तो 5th बनेगी, और 5th हाईएस्ट है। और इनके लिए ये जो रहे, इनके लिए तो ये 5th हाईएस्ट रहा, और जो ऊपर वाले हैं 1, 2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन वाले, उनके लिए ये 5th लोएस्ट रहा, और जो नीचे 9 है इसके लिए 5th हाईएस्ट रहा। तो इसका आंसर यानी कि 9 है। अगर 9 पर्सन्स पार्टिसिपेट करेंगे किसी प्रोग्राम, किसी रेस में, तो क्वेश्चन जैसे इसी तरह करेंगे, तो यानी कि 9 क्वेश्चन, तो उसकी जो हाईएस्ट और लोएस्ट पोजीशन होगी वो 5 ही होगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपके चेक करता हूँ। ओके, फिर से समझाएं। कुछ फ्रेंड्स बोल रहे हैं। ओके, मैं समझा देता हूँ, थोड़ा वेट करें। ओके, अब देखें, पहले मैं आपको नंबरिंग बता देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। 1 मिनट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपको एक दूसरे के नीचे लिखना है, ठीक है। अब देखें, ये बोल रहा है कि असलम की जो पोजीशन है वो 5th हाईएस्ट है और 5th लोएस्ट है रेस में। तो आप ये बताएं, पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया था प्रोग्राम में, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था किसी रेस में। तो देखें इसके 9 आंसर, मैंने आपको आंसर बता दिया कि 9 है, 9। तो देखें ये इसकी जो पोजीशन 5th है, ये जो रहे इनके लिए ये 5th लोएस्ट हो गया। ये जो क्वेश्चन किया गया 5th लोएस्ट, इसके लिए 5th लोएस्ट हो गया। और ये जो रहे 6, 7, 8, 9, इनके लिए 5th हाईएस्ट रहा। तो इसका आंसर 9 है। 9 कैसे? क्योंकि 9 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और ये पूछी क्वेश्चन वो रहा है कि इनमें पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया था। तो आंसर 9 है। जिसको समझ में आ गया वो बताएं। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। मैं चेक करता हूँ आपके कमेंट्स आ रहे हैं। ओके, कमेंट्स बहुत सारे आ गए कि सर क्लियर हो गया। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखें, हमने आईक्यू के क्वेश्चन पढ़ लिए। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सही मैंने बोला? बिल्कुल गलत। प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन परफेक्ट, ये भी गलत है। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस करेगा वो परफेक्ट बन जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करें, लाजमी नहीं कि मैं ही प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस एवरीवन को परफेक्ट बना देती है। तो आप प्रैक्टिस करें आईक्यू के क्वेश्चन की। आप इसी तरह दूसरे क्वेश्चन बनाएं और उनका सॉल्यूशन निकालें, तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और अब मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, आप जो पूछते हैं। सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो में, इसी क्लास में आ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि सर टॉप जो हैं डिपार्टमेंट सिंधु यूनिवर्सिटी में वो कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, हर एक डिपार्टमेंट टॉप है। ये आप सोच के नहीं जाएं कि जो टॉप डिपार्टमेंट है उसमें ही हम एडमिशन लें, बिल्कुल गलत है। जिसमें आपकी चॉइस है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है,
वही आपके लिए टॉप डिपार्टमेंट है। और पूछने के सर ये डिपार्टमेंट कितने परसेंटेज में मिल जाएगा, बिल्कुल गलत है ये बात। देखें, कोई एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता कि आप 50 प्लस कर लें तो आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा, और मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ 80 प्लस कर लें मार्क्स फिर आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। अब देखें, कंपटीशन होता है, लाजमी नहीं कि अगर लेट सपोज कोई कोई भी वो डिपार्टमेंट चूज करें, जैसे उर्दू का हो गया, ठीक है, उर्दू सिंधी या इंग्लिश, इंग्लिश को छोड़ दें, कोई भी पाक स्टडी कर दें, लोअर डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये भी आपको इजीली नहीं मिल सकता। अगर आपके सामने जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, सेम ही उनकी भी चॉइस है पाक स्टडी, आपकी भी पाक स्टडी है, आप बोलेंगे कि हम जस्ट 40 प्लस मार्क्स उठाएंगे तो हमें पाक स्टडी मिल जाएगी, बिल्कुल गलत है। देखिए 40 प्लस पे आपको नहीं मिलेगा, वो देखें आगे वाला कितनी मेहनत कर रहा है, जिसकी आगे वाली की चॉइस है उनसे ज्यादा मार्क्स लेंगे ना तो आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। ऐसे नहीं कि आपने 40 मार्क्स उठा लिए तो आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा क्योंकि लोअर डिपार्टमेंट है, ऐसे नहीं। देखें एवरी ईयर वो जस्ट पता तभी चलता है जब एंट्री टेस्ट हो जाती है ना, तभी पता चलता है कि इस डिपार्टमेंट में कंपटीशन था। किसी साल इंग्लिश में कंपटीशन हो जाता है, किसी साल डी फार्मेसी में, किसी साल केमिस्ट्री में, तो ऐसे होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपका, दूसरे क्वेश्चन में आगे बता दूंगा। अब हम जीके की तरफ आते हैं और उसके बाद हम फिर से दूसरे क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें नरेशन और आईक्यू के क्वेश्चन होंगे आगे। तो अब देखें, जीके की तरफ आते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा माउंट है। ओके, हाईएस्ट माउंट जो है वो माउंट एवरेस्ट है। तो इसकी हाइट मुझे कौन बताएगा? आप ऐसा करें, मुझे कमेंट में हाइट इसकी बता दें। हाइट मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कौन सी हाइट है, देखें मैं ये पूछ रहा हूँ कि माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है, तो इसकी हाइट कितनी है? किलोमीटर मीटर्स में आप बताएं कि इसकी इतनी मीटर्स हाइट है, ये बताएं। ओके, अब मैं बता देता हूँ आपको। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है, एक मिनट, आंसर आ रहे हैं, देखते हैं किसका सही है। जिनका आंसर है 8000। ओके, एक मिनट, मैं आपके आंसर चेक कर लूँ। हाँ, बिल्कुल सही है। इसकी जो हाइट है वो है 8848 मीटर्स। ओके, तो माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है एंड इसकी जो हाइट है वो है 8848 मीटर्स में। और उसके बाद K2, पहले आप ये बताएं कि K2 का सेकंड नेम क्या है। पहले मुझे ये बताएं कि K2 का सेकंड नेम क्या है, और K2 की हाइट भी कितनी है ये भी बताएं। हाँ बिल्कुल, गॉडविन ईस्टर्न नाम है इसका, सेकंड नेम जो है K2 का वो है गॉडविन ईस्टर्न, और इसकी जो हाइट है वो है 8611। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसकी हाइट इतना मीटर है। ओके, और पाकिस्तान का ये हाईएस्ट माउंटेन है। जो अगर क्वेश्चन आ जाए विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ पाकिस्तान, तो आप K2 सेलेक्ट करेंगे। अगर आ जाए हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड तो आप गॉडविन पे क्लिक करेंगे। एंड अगर आ जाए अगर आ जाए कि सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड तो आप K2 पे क्लिक करेंगे। ओके, अब है नांगा पर्वत, इसकी आप हाइट मुझे बताएं, इसकी हाइट कौन बताएगा? ओके, जो नांगा पर्वत है उसकी जो हाइट है वो है 8611 मीटर। एंड
नागा पर्वत का जो निक नेम है या सेकंड नेम हम बोल सकते हैं वो है किलर माउंटेन। ओके, किलर माउंटेन। और बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट्स आ गए हैं, मैं चेक करता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल कब बना? देखें, पहले कैपिटल जो फर्स्ट कैपिटल पाकिस्तान का था वो कराची था, और उसके बाद ये इस्लामाबाद कैपिटल बना। और इस क्वेश्चन में है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल कब बना? मैं आपको बता दूं, और सबका आंसर भी मैंने चेक किया है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि 1960 में इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल बना। ओके, कब बना? 1960 में। और क्यों बना वो हम बाद में पढ़ेंगे। और इसके बाद इन टर्म ऑफ सर्कुलर अब बात आ गई ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है ये, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एसएमएस स्टैंड फॉर एसएमएस एक शॉर्ट फॉर्म है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो बताएं। सब एसएमएस तो करते ही हैं, मगर देखते हैं किस किस को ये आता है एमसीक्यू। तो मैं आपके कमेंट्स चेक करता हूँ, देखते हैं किस किस को एसएमएस का फुल फॉर्म आता है। बिल्कुल सही बात है, एसएमएस स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस। हाँ बिल्कुल, सबको ये आता है क्योंकि सारा दिन एसएमएस में ही तो गुजारते हैं। ओके, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आम तो सबने खाए होंगे, मगर पता ये भी नहीं होता कि कहाँ पर ज़्यादा होती है प्रिपरेशन कहाँ पर ज़्यादा मैंगो की कल्टीवेशन होती है। वो सबको पता है, मीरपुर जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंगो की कल्टीवेशन होती है, सबको पता है। अच्छा, सही सही, ओके। सबने सही बताया, पता नहीं क्यों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान की जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? नहीं, सिंध यूनिवर्सिटी नहीं है। पाकिस्तान की जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके, और वो मैंने आपको बता भी दिया है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो 1822 में बनी थी, और जो सिंध यूनिवर्सिटी है वो 1977 में बनी थी। ओके, तो ये बहुत ही पुरानी जो यूनिवर्सिटी है वो पंजाब यूनिवर्सिटी ही है। मैं आपके कमेंट्स चेक कर, ओके, सबके आंसर सही थे। अब मुझे ये बताएं कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? लार्जेस्ट आइलैंड, हाँ बिल्कुल ग्रीनलैंड। और आपको मैंने हिंट भी दे दिया था हाँ बिल्कुल, मैंने हिंट भी दे दिया था। देखें, ये क्वेश्चन ही मैंने ग्रीन लेटर में लिखा है, तो मैंने सोचा मैं भी आपको ये देखकर समझ में आ जाए, आपके माइंड में आ जाए, और ऐसा ही हुआ। आपने सेंटेंस देखा या आपको याद था? तो अच्छा आ गया। नो सर, हमें पता है। अच्छा, सही है। तो जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड ही है। और क्लास टाइमिंग ने भी वार्निंग दे दी है, तो क्लास जैसे एंड हो आपको रिज्वाइन करना है, जैसे हम पहले ही करते हैं। मीटिंग ने वार्निंग दे दिया है कि जल्दी से आप फिनिश कर लें। एंड इसके बाद सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ पाकिस्तान, देखें सेम बात। तो हाईएस्ट सेकंड माउंटेन जो है पाकिस्तान का, देखिए पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन, वर्ल्ड का नहीं पूछ रहा, तो इसका होगा नांगा पर्वत। ओके, सही बताया। और नेम्स ऑफ सन्स ऑफ हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, देखें यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर कहीं पे हमने स्टडी किया है कुछ और नेम से, कहीं पर हमने स्टडी किया है कुछ और नेम से। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। ओके, 3 सन्स, एंड इसके नेम्स एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मैं आपको
हाँ बिल्कुल, कासिम इब्राहिम अब्दुल्ला। कासिम इब्राहिम और अब्दुल्ला इसके बेटे थे और 3 ही बेटे थे। ओके, सब ने सही बताया। और अब हम पढ़ते हैं नेम ऑफ फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम। इस्लाम का फर्स्ट कैलिफ कौन सा था? इस्लाम का फर्स्ट कैलिफ, हाँ बिल्कुल, अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक ही इस्लाम के फर्स्ट कैलिफ थे। और इसकी एज, एक इम्पोर्टेंट बात, इसकी एज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की एज और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज बिल्कुल सेम ही थी, यानी कि 23 ईयर्स के दोनों थे। एंड हजरत अबू बकर कब पैदा हुए थे? व्हेन ही वाज बोर्न। तो किसी को पता है? ओके, मैं अब आपके कमेंट्स चेक करता हूँ। देखें, हाँ मैं बताता हूँ। हजरत अबू बकर फर्स्ट कमेंट आया 571 AD, गलत है। और उसके बाद आया है 573, ये सही है। और एक फ्रेंड ने बताया कि 573 हिजरी। तो देखें, हिजरी उसे बोलते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से हिजरत की, उसी साल से हिजरी कैलेंडर स्टार्ट होता है। तो देखें, हिजरी नहीं होगा, AD होगा। ओके, तो ये आंसर आपको मिल गया। ओके, अब देखें IQ का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। देखें यहाँ पर 253, एक मिनट, 253 इज इक्वल टू 21 एंड 442 is equal to 24, 335 is equal to 30, 254 is equal to, आप बताएं। मैं आपके कमेंट्स चेक करता हूँ कि जो मेजॉरिटी थी उन्होंने गलत बताया है। तो अब देखें, मैं आपको बता देता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ सीरीज को समझें फिर सॉल्यूशन निकालें। तो आप मेरी बात मानते नहीं हैं या आप भूल जाते हैं, मुझे नहीं पता। देखिए, पहले इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6। ओके, एंड इसके बाद 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 15। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये जो मैंने लेयर्स निकाली है इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इन्होंने ऐड किया। देखें, ये 15 हुए, ये 6 हुए, तो इनको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 21। एंड एस सेम 2 और 4 को इन्होंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 8। 8 और 16, 4 4 ज़ा 16, तो ऐड करेंगे तो 24 आएगा। तो यहाँ पर भी देखें, ऐसे ही सेम रूल पे यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन हुई है। 3 और 5 15, 3 और 5 15, तो 15 और 15 30 हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, पहले 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8, फिर 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 20, यानी कि 28 जिन्होंने बताया वो सही था, बाकी दूसरे फ्रेंड्स के आंसर्स रॉन्ग थे। तो देखें, प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस मेक एवरीवन परफेक्ट। कुछ फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया। तो देखें, पहले यहाँ पर देखें, ये मल्टीप्लिकेशन हुई है पहले यहाँ पर। ओके, यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन हुई है ऐसे, जैसे मैं लेयर्स दे रहा हूँ, फिर एडिशन हुई है। देखें, मैं ये आपको समझा देता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15, और यहाँ पर भी 15 आएगा क्योंकि 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो इन्होंने हुआ, फिर यहाँ पर एडिशन हुई है, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन हुई है, और एडिशन इन्होंने सेंटर में लिखी है। तो यहाँ पर भी देखें, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, फिर 4 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। 20 + 8 आंसर क्या आता है हमारे पास? 28। तो इसका राइट आंसर भी 28 है।
अब देखें हमारी जो मीटिंग ख़त्म हो गई एक, यानी कि हमने 40 मिनट्स का क्लास ले लिया और नेक्स्ट हम क्लास लेते हैं दूसरी मीटिंग में। तो देखें हमने जहाँ से एंड की थी, हमारी मीटिंग हुई थी, वहाँ से हम स्टडी करते हैं। तो देखें ये क्वेश्चन था, तो ये आपको समझ में आ गया सबको, और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें फर्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट का जो एसआई यूनिट है वो कौन सा है? देखें हीट का जो एसआई यूनिट है वो है जूल। क्या? जूल। एक मिनट, JOUL, ये हीट का एसआई यूनिट है। एंड इसके बाद इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये सबको पता होगा, जे थम्स। ओके, जे थम्स ने ये डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को। एंड इसके बाद ब्लड प्रेशर इज मेयर, ये हम लास्ट में करते हैं। एंड इसके बाद लाइफ स्पेम ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो ह्यूमन में है, ह्यूमन की बॉडी में, उसकी जो लाइफ स्पेम यानी कि वो कितने दिन तक जिंदा रहते हैं हमारी बॉडी में, तो वो है 120 डेज। ओके, 120 डेज इसकी लाइफ स्पेम होती है। और आप बताएं कि ब्लड प्रेशर इज मेयर, ब्लड प्रेशर को हम किससे मेयर करते हैं, ये बताएं। अब समझ में अब देखिए समझ में आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन मुझसे नहीं हो रही है। मैं आपको लिख के तो बता दे सकता हूँ, मगर मुझसे प्रोनाउंसिएशन इसकी नहीं हो रही है। SPYH, स्पी गो मीटर, पता नहीं क्या। ठीक है, तो आप प्रोनाउंसिएशन अगर आपको आ रही है तो आप याद कर लें, मगर मुझसे प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही है तो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन है, एंड इसके बाद क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल कर्ड। चार्ज, चार्ज का कौन सा यूनिट है, कोई बताएगा? चार्ज का जो यूनिट है वो है कॉलम। ओके, हाँ बिल्कुल सही, जिन्होंने बताया सही, कॉलम। कॉलम एसआई यूनिट है चार्ज का। एंड इसके बाद क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी। अब देखें विटामिन सी किस में ज़्यादा पाया जाता है, नहीं बनाना नहीं। अब देखें विटामिन सी का मैं आपको काम बताता हूँ, ये क्या करता है। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जिनको पिंपल्स होते हैं वो अपने अगर विटामिन सी का यूज़ ज़्यादा करेंगे ना, उनको पिंपल्स भी कम हो जाएंगे। और ये जो स्किन पे हमारे दाग होते हैं, ये भी विटामिन सी की कमी की वजह से ही होते हैं। अगर आपकी विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है ना, तो आपको पिंपल्स भी कम होने लगते हैं और स्किन प्रॉब्लम कोई भी नहीं होती। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या काम करता है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि किस में ज़्यादा पाया जाता है। तो लीमन, लीमन में ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ओके, कमेंट्स देखते हैं क्या आया है। कमेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किए। अब आप बताएं कि केमिकल सिंबल ऑफ कॉपर क्या है। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, Cu। Cu इसकी केमिकल, यहाँ पर केमिकल सिंबल है कॉपर की, Cu। एंड इसके अलावा क्वेश्चन प्रिज्म ब्रेक्स लाइट अप टू इनटू, हाँ बिल्कुल, सेवन लाइट्स में प्रिज्म लाइट को ब्रेक करता है। एंड इसके बाद क्वेश्चन है NaHCO3 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ, ये किसका केमिकल फार्मूला है? NaHCOH3, हाँ बिल्कुल, वॉशिंग सोडा इसका केमिकल फार्मूला है, बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ले एग्स, आपको ये बताना है कि ये जो रहे तीन चार, इनमें से कौन सा एनिमल है, एनिमल वो कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बेदे नहीं देता, बेदे नहीं देता। ओके, अब देखें, आंसर मैंने यहाँ पर बता ही दिया है पहले ही, फिर भी आंसर्स रॉन्ग आ रहे थे। वो कैसे, देखें यहाँ पर बेट्स, बेट्स के नीचे देखें अंडरलाइन हुई पड़ी है, अंडरलाइन है।
तो इसका आंसर भी यही है, बेड्स। ये बच्चे देता है, बेदे नहीं। ओके, बेड्स का बता तो दिया, मगर पूछ रहे हैं कि बेड्स की मीनिंग क्या है। उर्दू मुझे नहीं। हाँ, बेकिंग सोडा, वो हाँ वही। हाँ भाई वही है, बेकिंग सोडा, मैंने वॉशिंग सोडा बोल दिया। एंड इसके बाद क्वेश्चन आया है हमारे पास कि सर, अगर एंट्री टेस्ट ना हुई कोविड-19 की वजह से, तो हमें इंटर और मैट्रिक में हमारी कितनी मार्क्स होनी चाहिए कि आपको डिपार्टमेंट मिले। अब देखें, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करें। प्लान है सिंधु यूनिवर्सिटी का, मगर आप ही सोचें कि कैसे ये होगा। पॉसिबल ही नहीं है। देखें, आपको आपको एंट्री टेस्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। देखें, इंटर की बेस पे अगर देंगे ना तो स्ट्राइक करेंगे बच्चे कि हमें डिपार्टमेंट नहीं मिला, हमने बहुत सारी मेहनत की, और कैसे प्रमोट करेंगे। कोई ऑप्शन नहीं, अभी ये क्लियर नहीं है। और देखें, टेस्ट तो होगी पक्की, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, टेस्ट तो पक्की होगी। टेस्ट के बगैर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगी। ये यूनिवर्सिटी है भाई, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कोई ऐसी बात नहीं होती। आप दुआ कर रहे हैं कि कोविड-19 ज़्यादा हो जाए और हमारी टेस्ट ना हो, मगर ये बिल्कुल गलत है। अब देखिए, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। सर, कोरोना केस बढ़ रहा, हाँ बिल्कुल बढ़ रहे हैं, और कराची में मुझे नहीं पता कि लॉकडाउन है या नहीं। और इसके बाद देखें, एंट्री टेस्ट लाजमी से होगा, और एंट्री टेस्ट के बगैर आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। इसलिए आप एंट्री टेस्ट की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कर लें। हाँ बिल्कुल, स्पेलिंग वाले वर्ड्स भी हम पढ़ेंगे। सीपीएन, हाँ सीपीएन की बेस पे ही आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। हाँ, कल मैंने बोला था कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की ट्रिक बताऊंगा। हाँ, कल जो हमारी क्लास होगी उसमें जो आपने बताए क्वेश्चन किए, वो सारे उसमें शामिल करेंगे। सिनोनिम्स की ट्रिक्स में बता देता आज, मगर आज थोड़ी मेरे से प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे को कुछ प्रॉब्लम को फेस करना था मेरे को। हाँ, आज मैं नहीं बना सका। दूसरे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें बता दूंगा। सीपीएन क्या है, वो मेरे वीडियोस आप चेक कर लें। हाँ, दूसरे क्वेश्चन उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। सीपीएन देखें, वो होता है जिसकी बेस पे आपको इंटरेस्ट देखें। सीपीएन क्या होता है, सीपीएन आपके जो आपने मैट्रिक्स में मार्क्स लिए, और जो आपने इंटर में मार्क्स लिए, एंड जो आपने इंटरेस्ट में मार्क्स लिए हैं ना, उनकी एक कैलकुलेशन होती है, और उसके बाद आपका सीपीएन बनता है। तो अगर आपको नहीं पता ना, आप जाएं आर के लर्निंग चैनल नेम है, यूट्यूब पे जाएं, आर के लर्निंग से चेक करें। वहाँ पर आपको सीपीएन बनाने का मैंने तरीका बता दिया है, जाकर चेक करें। तो फ्रेंड्स, और अब हम नरेशन पढ़ते हैं। मगर यार देखें, सॉरी, अब देखें टाइम हो रहा है, टाइम बहुत हो गया है। हमारी एक मीटिंग एंड हो गई, दूसरी मीटिंग के भी 20 मिनट्स हो गए, और नरेशन थोड़ी हार्ड है। तो नरेशन में आपको 5 मिनट्स में तो नहीं सिखा सकता। तो नरेशन के लिए आप ऐसा करें, कल प्रिपरेशन करके आएँ कुछ, और कुछ मैं आपको बता दूंगा, आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, नरेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए आप थोड़ी प्रिपरेशन करें। कल हमारी नरेशन एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एब्रीविएशन का क्लास होगा। ओके, अभी हम क्लास को लीव करते हैं, और मैं आपको ये वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इसके सिवा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड ये भी रिकॉर्डेड वीडियो है, वो भी सेंड कर दूंगा। पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में।